तो इस संसार में वह परमात्मा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है। रामचरितमानस तो विशाल ग्रंथ है, और भी किताब सब है। एक विनय पत्रिका है जो आप जानते होंगे, उनकी अंतिम रचना कहते हैं, उसमें वे कहते हैं, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़न आन पुराणन गायो। हे राम, तुम्हारे जैसा ज्ञान का खजाना भंडार दूसरा कोई नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात। पर मुझ जैसा मूर्ख पुराणों में खोजने से नहीं मिलेगा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। आप पुराण जानते हैं, बड़ी मोटी मोटी किताब है, और 18 गो किताब है। सबको जमा कीजिए तो इतनी मोटी हो जाएगी, एक बोझा। और उसमें कितनी कहानियां हैं, कितनी बातें हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सबको पढ़ के देख लो, मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। सो कौन सी मूर्खता हो गई इनसे। जो अपने को मूर्खों की लंबी कतार में पहला नंबर अपने को रखा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, एहिते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ हैं, बाहर भरत विकल भई धायो। एहिते मैं हरि ज्ञान गवायो, मैं हरि परमात्मा का ज्ञान नहीं जानता कि वो हृदय कमल में ही रहता है। तो ये बाहर 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 तीर्थों में, धामों में, तमाम भगवान के दर्शन के लिए दौड़ रहे थे। तो ये जो बाहर भगवान के दर्शन के लिए दौड़ रहे थे, और जब इनको पता चला तब लगा ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो कैसी मूर्खता है? ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाती है, बड़ी सुगंध निकलती है उससे। कस्तूरी जो है मृगा के नाभि में हो जाती है तो बड़ी सुगंधित, और वो सुगंध मृगा के नाक में घुसती है, घुसेगी। अब मृगा सोचता है कि ये सुगंध आती कहां से है, अब उसको पता ही नहीं। तो लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो। लता में, बिल में, जंगल में, पहाड़ में खोज सूंघते फिरता है, यहाँ वहां दौड़ते दौड़ते आखिर मर जाता है। अब मृगा को जहां जहां भी जा रहा है दौड़ के, तो कस्तूरी तो साथे है और सुगंध निकल रही है, नाक में जा ही रही है। अब इसको भी पता नहीं है। अगर पता होता कि मेरी नाभि में कस्तूरी है तो नाक को ले जाके आराम से मस्त रहते, कहीं काय के लिए दौड़ेगा। मगर गोस्वामी जी कहते हैं कि मृगा के नाभि में कस्तूरी है और उसको पता नहीं है, तो वे जंगल पहाड़ तमाम में खोजता है दौड़ दौड़ के, और अंत में मर जाता है। कहते हैं तुम भी मर जाओगे, भगवान दर मिलेगा नहीं तुमको। भगवान तुम्हारे ही पास में है,
हृदय कमल रघुनाथ हैं, ये हृदय में ही वे बैठे हुए हैं। मगर ये इधर ना जाके बाहर फिरत विकल्प है धायो, भगवान के दर्शन के लिए बाहर बाहर खोज रहे थे। तो जो बाहर खोजता है तो गोस्वामी जी कहते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यही गलती हो गई सूरदास जी महाराज। वे तो कहते हैं क्षमो सूरते सब बिगड़ी, हमारा तो सब बिगड़ गया। तो कहते हैं प्रभु आप तो कृपा सिंधु, कृपा की समुद्र हैं। अब मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, अपराध अपरिमित, बड़ी भारी गलती हो गई। आप कृपा के समुद्र हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। तो गलती क्या हो गई? दूर गयो दर्शन के ताई। ये भी दूर दूर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, यही गलती हो गई। तो वह परमात्मा आपके पास है। वही सूरदास जी महाराज कहते हैं अपनी जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी न परी। हे भगवान मुझे समझ में नहीं आती है, अपने जानते में कोई कसर नहीं छोड़ा हो। ये तो कोई गलती है थोड़े, भगवान के दर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें गलती की क्या बात है। अपने जान में बहुत करी, पर कौन भांति तुम्हारी दर्शन हो जाए, समझ में नहीं आती। तो गलती क्या हो गई? दूर ही गयो, दूर दौड़ लगा रही थी। ये भी काशी प्रयाग तमाम इधर उधर तुम जा रहे थे। अब व्यापक हैं वे तो सर्वत्र हैं, हर जगह है। और यही ज्ञान को भुला जाने के कारण बाहर बाहर लोग दौड़ते रहते हैं। तो ये सूरदास जी महाराज भी कहते हैं बड़ी भारी गलती हो गई भगवान, आप तो हमारे अंदर ही बैठे हैं और हम बाहर बाहर खोज रहे थे, इसलिए क्षमा कर देना। तो अंदर तो बैठा हुआ है, फिर भगवान दर्शन क्यों नहीं होता है? 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, अब दुनिया से विदा होने की तैयारी पर हैं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो परमात्मा आपके अंदर है, हर दम प्रभु रहे संग, भव दुख कबहू ना टरे। भगवान आपके साथ और दुख में पड़े हैं आप, सब परेशान है, सब रो रहा है और सबके अंदर भगवान है। अब सबके जेब में रुपया, घर में रुपया हो और रुपया का पता नहीं हो तो भूख तो मरेगा ही, नहीं मरेगा? तो वही सही भगवान है, पता नहीं है, इसलिए सब परेशान है, सब दुखी है। अब वही पैसा हाथ में आ जाए तब तो बम बम। तो वही जब जिस दिन वे आ जाएंगे आपके पास, पास में धैर्य है, पास में रहने दे क्या होगा,
परमात्मा आपके साथ है।